प्रेशर अगर आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे, और वही जो है पूरा आपका एग्ज़ाम को ख़राब कर सकता है। जोहार। जिला प्रशासन पाकुड़ की प्रस्तुति प्रोजेक्ट दीप के अंतर्गत अबुआ संवाद के इस नए अध्याय में मैं नंदिता शर्मा का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं पाकुड़ के सीबीएसई एफिलिएटेड डीएवी स्कूल की 10वीं श्रेणी की छात्रा तुलिका चैटर्जी, जिन्होंने अपने 10th के बोर्ड में 96.8% मार्क्स स्कोर किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तुलिका, आपको इतना अच्छा मार्क्स मिला है। तो जब आपको पता चला कि आपके इतने अच्छे स्कोर आए हैं तो आपका रिएक्शन क्या था? पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, पहले तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने पापा को बोला कि आप चेक करो, तो पापा ने चेक किया, फिर बताया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। फिर पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ सुन के कि नहीं इतना कैसे आ गया, लेकिन फिर बहुत मैं एक्साइटेड हो गई जब पता चला हाँ सही में इतना अच्छा स्कोर, फाइनली मेहनत का फल मिला है ना? तो ये इतने अच्छे मार्क्स लाने में एक जर्नी होता है, जो 10th के बोर्ड का क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। तो आपका ये जर्नी कैसा था? आपने इतना तैयारी कैसे किया अपना? तैयारी तो शुरू से ही चल रहा था, 9th ख़त्म होते ही हमने 10th का तैयारी शुरू कर दिया। फिर बस लगे हुए तो शुरू में चल ही रहा था, और जैसे ही बोर्ड्स नज़दीक आते हैं तो थोड़े दिल की धड़कन आने लगती है, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है, डेली पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है कि पिछले चैप्टर्स को भूल जाना है। तो बस ठीक ही था मतलब अच्छा। इतने अच्छे स्कोर्स लेने के बाद अच्छा था। तो आपका टाइम टेबल क्या था इस दौरान, एग्जाम्स के दौरान? टाइम टेबल मतलब प्रॉपर कोई टाइम टेबल नहीं था, अब मतलब पूरा दिन ही पढ़ना ही है। लेकिन हाँ, ब्रेक्स भी चाहिए, ऐसे नहीं है कि दिन भर बस पढ़े जा रहे हैं, कोई पढ़ भी नहीं सकता है। माइंड भी तो हम लोग का ब्रेन भी एक मशीन ही है ना, तो वो पूरा दिन तो काम नहीं कर सकता, तो प्रॉपर स्लीप भी लेना चाहिए, और जब टाइम मिले बस पढ़ो का। ओके। तो एक मेंटल प्रेशर जो बन जाता है इस टाइम पे, क्योंकि हर जगह से इतना पढ़ाई का, अच्छे मार्क्स स्कोर करने का, स्कूल में भी रेगुलर क्लासेस, तो ऐसे में एक ब्रेक चाहिए होता है आपको। उस ब्रेक में मतलब आप जो मर्जी करें, तो वैसे टाइम पे आप क्या करती थी? मैं थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से बात कर लिया, अपने टीचर्स से बात कर लिया, पेरेंट्स से। पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे, तो पेरेंट्स से शेयर कर लिया कि मुझे प्रेशराइज फील हो रहा है, तो वो भी बहुत हेल्प करते थे, मोटिवेट करते थे। तो ऐसे ही। ओके। तो बहुत बच्चे जो है इस टाइम पे परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ था? हाँ, जब बोर्ड्स नज़दीक आ रहे थे तब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा था, बहुत नर्वसनेस लग रहा था कि कैसे जाएगा एग्ज़ाम, पता नहीं। लेकिन फिर बहुत सपोर्टिव थे, मतलब मेरे सराउंडिंग में जितने लोग रहे हैं बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और मुझे बहुत ही मोटिवेट किया उन्होंने, तो ऐसा प्रेशराइज होने नहीं देते थे। तो 9 तक तो आप अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हो आराम से। 10th में आके आपको जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है तो अलग स्कूल होता है, अलग सेंटर बनता है, और पहली बार वो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाला फील, वो कैसा था? तो पहला दिन जब एग्ज़ाम मतलब हम बस से उतरे, ओके। तब सारे बच्चे एकदम शॉक्ड हो गए थे। हाँ। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कभी डरते नहीं थे, वो लोग भी बहुत शॉक्ड थे। तो दिल की धड़कनें बढ़ रही थी जैसे जैसे एग्ज़ाम हॉल में जा रहे थे। लेकिन वहाँ के टीचर्स भी हमारे स्कूल के टीचर्स की तरह ही बहुत ही अच्छे थे, मतलब सेंटर के टीचर्स भी जिनका गाइडिंग रहता था, तो बहुत ही काफ़ी अच्छे थे। और बस मेरे फ्रेंड्स भी तो थे वहाँ के, सब कोई डरा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है। एक सपोर्ट मिल जाता है, सभी डर है, पूरा डर का माहौल होता है। ओके। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इस टाइम पे? मैथ्स। मैथ्स, जो बहुत लोगों को जिससे डर लगता है, वो हमारी तुलिका का फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड कौन से सब्जेक्ट से थोड़ा डर लगता है? हिस्ट्री हिस्ट्री, थोड़ा बोरिंग लगता है। सोशल स्टडीज। ओके। सो आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, इन सब का क्या रोल था? टीचर्स तो बहुत अच्छे थे, मतलब हमारे डीएवी के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही मोटिवेटिंग हैं। और जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने हमारे लिए शाम को भी क्लासेस असाइन किए, एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो। और पेरेंट्स भी काफ़ी मोटिवेटिंग थे, उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया कि तुम्हें करना ही है। उन्होंने हमेशा बोला कि जस्ट बी काम, कूल एंड काम हो के तुम अपना जितना हो सके उतना करो।
और फ्रेंड्स का तो रोल है ही। वो भी तो हमारे साथ इस जर्नी में था। हाँ, तो कूल रहना, काम रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह से प्रेशर आता है, जैसा कि तुलिका ने बताया। सो तुलिका, कुछ ऐसा अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में बताओ पढ़ाई के अलावा। हॉबीज़ रीडिंग तो है ही, पेंटिंग है। अच्छा, कभी कभार स्कूल में मैंने प्रोग्राम्स होते थे तो पार्टिसिपेट किया, डांसिंग में, एंकरिंग में। ओके। सोशल मीडिया जो बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत एडिक्टिव है, बट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है एग्ज़ाम टाइम पे, तो उसके साथ कैसे डील किया? अब सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पूरी तो दूर हो सकते हो, क्योंकि जैसे यूट्यूब है और सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसमें जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी है। तो बिल्कुल भी दूर हो जाना ऐसा भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसमें एडिक्शन लग जाना वो भी अच्छा नहीं है। तो प्रॉपर बैलेंस चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता तो मतलब यूज़ करते थे वो ऐसा। ओके, बट एक लिमिट में। है, एक लिमिट। ओके। टीचर्स के अलावा जब कभी आपको कन्फ्यूजन हो, कभी आपके टीचर्स अवेलेबल ना हो या बहुत रात में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तब कैसे आप अपने आंसर्स ढूंढते थे? यूट्यूब है, गूगल है और आजकल तो एआई है। हाँ, एआई है। हाँ, उससे बहुत हेल्प मिलता था। और मैंने देखा है कि अगर आपका मतलब प्रॉपर चैप्टर फिनिश हो चुका है तो बुक्स में भी अगर थोड़ा बहुत ढूंढोगे तो मिल जाता है। अच्छे से एक बार रीड किया तो। हाँ, ओके ओके। तो अब हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो एक छोटा सा गेम हम लोग खेलेंगे। मैं एक क्वेश्चन बोलूँगी और आप फटाफट से उसका आंसर दोगे, ठीक है? तो फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू? नेचुरल। नेचुरल, नाइस। लास्ट थिंग that you गूगल? जल्दी मे बी पॉडकास्ट विद हाउ टू बी इन अ फर्स्ट। ओके, ऑफ कोर्स। ओके, सो नाइट आउल और अर्ली राइजर? नाइट आउट। तो आपको रात में पढ़ना पसंद है। ओके, तो रात में आप कितनी देर पढ़ते थे? रात में वो डिपेंड करता था, जैसे अगर सुबह स्कूल जाना है तो 6 बजे हमारे स्कूल होते थे, तो उस हिसाब से 12 बज जाते थे पढ़ते पढ़ते। और अगर छुट्टी है, संडे है या फिर हॉलीडे है, तो तब तो 2-3 बज जाते थे। ओके, तो स्लीप को भी मेंटेन करना पड़ता है। ओके, ठीक है। एक मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब आने वाले जो हैं वो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स लिखेंगे, तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बना दिया है इसको, बोर्ड एग्ज़ाम्स को एक बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है इनको, तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब एग्ज़ाम हॉल में इंटर करते थे, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो एक बहुत ही प्रेशराइज्ड माहौल रहता था। कभी कभार ना हम घबरा जाते हैं। मैंने अपने आप को देखा और दोस्तों को भी देखा, वो भी काफ़ी डर जाते हैं। तो अगर आप प्रेशर ले लोगे ना अपने ऊपर तो आप लिख नहीं पाओगे। मेरे भी काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो शुरुआत के एग्ज़ाम्स हुए तो उसमें बहुत प्रेशराइज्ड फील करने लगा। मैंने बहुत प्रेशराइज्ड फील किया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आप लिख नहीं पाते हो सही से, आपका माइंड जो है वो कहीं और ही चलने लगता है, मतलब बहुत ही अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तो वो चीज़ नहीं होना है। अपने मतलब टेक अ डीप ब्रेथ और अपने माइंड को काम करो कि एग्ज़ाम है, ठीक है, इतने एग्ज़ाम्स दिए हैं हमने, 10th तक आया है तो कितने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इट्स लाइक ए नॉर्मल एग्ज़ाम। तो ऐसे ही सोच के चलना है, क्योंकि प्रेशर अगर आ गया तो आप लिख नहीं पाओगे और वही जो है पूरा आपका एग्ज़ाम को ख़राब कर सकता है। तो खुद पे विश्वास रखना है, डीप ब्रेथ्स लेने हैं और काम रहना है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है, हो जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने लिखे हैं। सो थैंक यू सो मच तुलिका हमारे साथ यहाँ पॉडकास्ट में आने के लिए और इतना अच्छे से हम लोग को बताने के लिए अपनी जर्नी के बारे में। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया और अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में।